वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वायरसेस के बारे में एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको डोमेन यूकेरिया के बारे में बताया था, जिसके अंदर मैंने 4 किंगडम्स के बारे में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स बताई थी, जिसके अंदर हमारे पास था किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई। आज के लेक्चर के अंदर हम वायरस डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन के अंदर वायरस एक्चुअली होता क्या है। वायरस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रोस्कोपिक हमारे पास ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, उनसे भी छोटे साइज का होता है, बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल का ये होता है। और ये हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मिडवे आते हैं। ना तो इनको फुली लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जाता है, जैसे किंगडम प्रोटिस्टा में हमने एनिमल्स बताए थे, या बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया के बारे में बताया था, और या ना ही ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आता है, जैसे कि हमारे पास लकड़ी होगी या कोई बॉक्स हो गया जो कि नॉन लिविंग होते हैं, उनकी अंदर भी ये नहीं आता। ये एक्चुअली एक बॉर्डर लाइन होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये ए सेलुलर नेचर का होता है। व्हाट इज मीन? ए मतलब नहीं, सेलुलर मतलब जिसके अंदर सेल नहीं होते। इनके अंदर ना तो कोई सेल होता है, ना ये किसी सेल से मिलके बने होते हैं, और ना ही इनके अंदर कोई ऑर्गेनेलिज होती है, क्योंकि सेल होगा तो ऑर्गेनेलिज होंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है कि इनके पास जो है वो एक प्रोटीन का कैप्सूल बना होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इनके पास प्रोटीन का कैप्सूल होता है, जैसे कैप्सिड कहा जाता है, ठीक है। अब इस कैप्सिड के अंदर हमारे पास इनका हेरिडिटी मटेरियल होता है, जो कि डीएनए या आरएनए की फॉर्म में होता है। लेकिन इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनका मेन जो पार्ट है उनका डीएनए या आरएनए होता है, और एक उनके पास प्रोटोन की कोटिंग होती है जिसको कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। और साथ में इनकी जो है वो लेग्स होती है, और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, इसी तरह कोरोना वायरस वगैरह। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये खुद ब खुद, क्योंकि इनके पास कोई ऑर्गेनेली नहीं होती, इनके पास कोई एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेली नहीं होती, ना इनके पास कोई न्यूक्लियस होता है, और उसके साथ साथ इनके पास जो है वो डिफरेंट मूव जो हमारे पास मोशन वगैरह के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती। एज ए रिजल्ट ये क्या करते हैं कि ये अपना मेटाबॉलिज्म खुद ब खुद नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंटली कोई भी काम नहीं कर पाते। ये जो है वो पैरासाइट के तौर पे रहते हैं, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर, बैक्टीरियाज के अंदर ये ग्रो करते हैं, वहाँ पे ये रहते हैं। उनके जो बायोलॉजिकल सिस्टम या मेटाबॉलिक सिस्टम को यूज करते हुए अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी अपने जैसे नई जानदार पैदा करते हैं। यानी अपने प्रोटीन की कॉपीज बनाने के लिए ये क्या करते हैं, दूसरे जानवरों पे इन्हिसार करते हैं, जिसके अंदर एनिमल्स, प्लांट्स और बैक्टीरिया सब कुछ आ जाता है। अब इसके अंदर क्लासिफिकेशन में से क्यों नहीं ऐड किया जाता, क्योंकि इसकी किसी भी डोमेन के साथ इसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती, मतलब इसके पास तीनों की प्रॉपर्टीज नहीं है। और ये सेलुलर हमारे पास होता है ए सेलुलर, और ये लिविंग और नॉन लिविंग के मिड में एक चीज होती है। अगर अदर ए सेलुलर पार्टिकल्स की बात की जाए तो ये हमारे पास एक प्रायोन्स होते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है, लेकिन ये भी हमारे पास जो है वो सेल पे मुश्तमिल नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन ये डिजीज काजिंग होते हैं। इसी तरह हमारे पास विरोइड्स हैं, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, यानी हेरिडिटी मटेरियल होता है, और ये हमारे पास मुख्तलिफ डिजीजेस प्लांट्स में भी कोज करते हैं, और एनिमल्स के अंदर भी कैंसर वगैरह कोज करते हैं। तो ये हमारे पास ही कुछ ए सेलुलर चीज़ें, जिसके अंदर हमारे पास वायरस मेन था, और देन हमारे पास प्रियोन्स, विरोइड्स वगैरह आ गए। और वायरोइड्स और प्रियोन्स और वायरस को किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर नहीं समझा जाता कि वो उसके अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का अगर फाउंडर की बात की जाए तो वो है हमारे पास कार्ल लिनियस, जो कि एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट है। ये हमारे पास बाइनोमियल, अगर नाम से हम इसको देखें तो बाई मतलब टू, नोमियल मतलब नाम, ठीक है। मतलब हमारे पास टू नेम पे कंसिस्ट करने वाला नोमेनक्लेचर, यानी नाम देने का एक सिस्टम है। इसके मुताबिक किसी भी साइंटिफिक नेम के दो पार्ट्स होते हैं। बाइनोमियल से जैसे पता चल रहा था कि टू, एक होता है उसका जीनस नेम, दूसरा होता है उसका स्पीशी नेम। अब मैंने आपको पिछले, अगर आपने लेक्चर खोल के देखे हो, उसके अंदर पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह टेक्सोनोमी के ऑर्डर्स होते हैं। उनके अंदर हम बात करी थी जीनस क्या होता है, स्पीशी क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह हमारे पास जब वो ऑर्डर होते हैं किसी भी टेक्सा के, तो उसके अंदर हमने जीनस और स्पीशी के बारे में डिस्कस किया था कि जीन कौन सी है और स्पीशी कौन सी है। इसी तरह जो साइंटिफिक नेम है वो उसके जीनस नेम से बनता है, और एक स्पीशी नेम, यानी दोनों के एक मिक्सचर से एक नया नाम बनता है, जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम तैयार हो गया। अब जीनस नेम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जो स्पीशी नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। स्पीशीज एक्चुअली कहते किसे हैं, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास बिल्कुल एक जैसे होते हैं, और वो एक दूसरे से इंटरब्रीड कर रहे होते हैं। एज ए रिजल्ट हमारे पास एक ही जगह पे रहने वाले, एक ही खसूसियत रखने वाले ऑर्गेनिज्म का जो मजमुआ है वो कहलाता है स्पीशीज। तो जैसे हमारे पास ह्यूमंस है, ह्यूमन का भी एक स्पीशी नेम है, ठीक है।
इसी तरह हमारे पास जो है वो अनियन है, अनियन जो है सीपा वाली स्पीशीज से बिलोंग करता है और एलियम उसका जेनस नेम है। तो ये दो पार्ट से मिलके एक साइंटिफिक नेम बनता है। अनियन के केस में एलियम है उसकी जीनस और सीपा है उसकी स्पीशी नेम। इसी तरह पोटैटो में सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम है इसका जीनस और स्पीशी नेम है इसका ट्यूबरोसम। टोमेटो और पोटैटो एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, दोनों सोलानम से बिलोंग करते हैं, लेकिन दोनों की स्पीशी जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह टाइगर, पैंथेरा, टाइग्रिस। अब टाइग्रिस जो है वो इसका क्या है, स्पीशी नेम, और पैंथेरा इसका क्या है, जीनस नेम। और आप ये देख रहे हैं कि पी हमने कैपिटल, ये हमारे पास टाइग्रिस का टी जो है वो स्मॉल है। इसी तरह ह्यूमंस के अंदर होमोसेपियंस, यानी हम सबकी जो स्पीशी नेम है वो है सेपियंस, लेकिन हमारे पास जो जीनस नेम है वो है होमो। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फायदा क्या है, मतलब हमने ये नाम बता दिया कि जीनस और स्पीशी नेम पे हमने एक नाम रखना है, तो एक्चुअली इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है हमारे पास। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट हैव सेम नेम, यानी अगर आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग किसी को नाम दे रहे हो, जैसे एलियम सीपा है, तो एलियम सीपा जैसा दुनिया में किसी और चीज का नेम नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक ही स्पीशी का एक ही नाम होगा जो कि उसके जीनस नेम और स्पीशी नेम से मिलके बना होगा, ठीक है। उसके अलावा उसका कोई और नेम जो है वो नहीं होगा, ठीक है। और हमारे पास जो है वो एक ही दफा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नेम जो है वो असाइन होता है। उसके अलावा एक ऑर्गेनिज्म का एक नेम होता है जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया जाता। उसके अलावा अगर आपने ओवरऑल वर्ड के साथ बात करनी हो कि भाई अनियन की बात जैसे की जा रही है, अब अनियन को पाकिस्तान के कुछ इलाकों में प्याज कहा जाता है, कुछ में जो है वो उसको गंडा कहा जाता है, कहीं बासल कहा जाता है, कहीं वासल कहा जाता है। तो हर रीजन में उन्होंने अपना अपना नाम रखा हुआ है प्याज को बुलाने का। तो प्याज जो है उसको उर्दू में कहा जाता है, इंग्लिश में उसको अनियन कहा जाता है। तो साइंटिफिक सोसाइटी में, साइंटिफिक की दुनिया के अंदर हमने एक नाम देना होता है जो कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड पे जाना जा सके, तो वो उसका है एलियम सीपा। यानी आप साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर बैठ के अगर एलियम सीपा कहोगे तो सारे समझेंगे कि अनियन की बात हो रही है, वो सारे इस पॉइंट को समझ पाएंगे। लेकिन वहां जाके अगर आप अनियन या प्याज या बस बासल वासल इस तरह करके नाम बोलोगे तो उनको कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो इस वजह से कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, नाम दिया जाता है साइंटिफिक, जो कि है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसी तरह ये नेक्स्ट पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसी तरह कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जो है वो सेम कॉमन नेम होते हैं, जैसे हमारे पास जो ब्लू बेल है, ठीक है, ये डजन ऑफ प्लांट्स, मतलब दर्जनों पौधों का नाम सेम ही है, ब्लू बेल इंग्लिश के अंदर। लेकिन साइंटिफिक दुनिया के अंदर, साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर हर प्लांट की स्पीशी का अलग नाम होगा। अब ब्लू बेल आप कहोगे तो उसमें काफी कैटेगरीज के प्लांट्स उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हर एक प्लांट को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, जब उसका अलग नाम होगा, उसके लिए आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो यूज करना पड़ता है। इसी तरह हमारे पास ब्लैक बर्ड जो है वो क्रो के लिए भी यूज होता है, ठीक है। हमारे पास कौवे के लिए, और एक कौवे की एक टाइप है रेवन, उसके लिए भी यूज होता है। लेकिन ये ब्लैक बर्ड है कॉमन नेम, लेकिन अगर साइंटिफिक नेम हम दें इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, तो क्रो का नेम चेंज होगा और रेवन का नेम चेंज होगा। इसके अलावा जो कॉमन नेम्स हैं उनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती। जैसे हमारे पास जो है वो आप बात कर रहे होते, जैसे डेफिनेशन अगर दी जाती है तो हमें कहा जाता है कि अगर फिश की बात आप कर रहे हो तो फिश जो है वो वर्टिब्रेट एनिमल होता है, जिसकी बैकबोन होती है, फिन्स होते हैं, गिल्स होते हैं। लेकिन आपने बहुत से कॉमन नेम दिए होते हैं हमने, सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश। अब देखने से ऐसे लग रहा है कि जस्ट इसकी जेली फिश है, ठीक है, जेली फिश मतलब जेल से बना हुआ, लेकिन जेली टाइप है मटेरियल से। लेकिन इसके अंदर ये चीज पता नहीं चल रही कि ये वर्टिब्रेट एनिमल है, इसकी स्पीशी कौन सी है, इसके अंदर बैकबोन है या नहीं है, इसके अंदर फिन्स है या नहीं है, गिल्स है या नहीं है, मतलब ये चीजें इसके नेम से पता नहीं चल रही। लेकिन अगर आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से दिया होगा तो एलियम सीपा, यानी आपके पास एलियम एक स्पीशी है जिसके बारे में आप एलियन एक हमारे पास है जीनस, जिसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपके पास नेट्स पे अवेलेबल होगी, आपके पास डिफरेंट साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर अवेलेबल है, जिससे आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं जस्ट बाय नोइंग देयर स्पीशी एंड जीनस नेम। तो इस वजह से हमारे पास जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं डिफरेंट रूल्स के बारे में, फर्स्ट वन इज फॉर साइंटिफिक नेमिंग वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, यानी हमने जो लतीनी लैंग्वेज है, ठीक है, वहां से हमने जो है वर्ड्स
लिए जाते हैं। जैसे आप नाम देख रहे हैं होमोसेपियंस, तो होमो एक इंग्लिश वर्ड नहीं है बल्कि एक लैटिन ओरिजिन से निकला हुआ वर्ड है। तो साइंटिफिक नेमिंग के लिए हमने लैटिन जुबान का वर्ड यूज़ करना होता है। उसके अलावा इसके दो पार्ट्स होते हैं, जीनस नेम हमेशा फर्स्ट पे आता है और स्पीशी नेम हमेशा बाद में आता है। उसके अलावा जो है वो हर साइंटिफिक नेम को यूनिक होना पड़ता है और सेम नेम जो है वो दो स्पीशीज़ के लिए यूज़ नहीं होता। तो आपको ये जो है बातें जो है वो ज़हन में रखनी पड़ती हैं, ठीक है, कोई भी आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो देने के लिए। इसके अलावा फर्स्ट पार्ट जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है जो कि उसका जीनस नेम होता है, और सेकंड पार्ट जो है वो उसका स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। उसके अलावा अगर आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हो प्रिंटिंग वगैरह के दौरान या कोई बुक्स वगैरह पे लिख रहे हो तो उसे इटैलिक्स की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको रूल्स बताए, डिफरेंट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लिखने के, उसकी इंपॉर्टेंस बताई, एग्जांपल्स बताई और हमने वायर्स के बारे में डिस्कस किया। थैंक्स।